नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में लेकर आया हूं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हैं ये कि आपको क्या ही बताऊं, बस ठीक है। ये समझ लीजिए ये जो एग्जाम होने वाला है आपका आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, इसमें जरूर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। हो सकता है सेम टू सेम आ जाए, हो सकता है इनके जैसे आए, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा जब एग्जाम में आप जाओगे, देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। फाइंड द जीरोस, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 का क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। ये 2017 में 3 मार्क्स में। ठीक है, देखो क्या करना है क्वेश्चन में। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इतना ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जीरोस बताने हैं और क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। और उनके बीच का जो रिलेशन है वो भी क्या करना है, वेरीफाई करना है, उसका वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालते हैं, है ना। इसके क्या है दोस्तों, मान लीजिए लेट, है ना, मान लेते हैं, है ना, लेट कि ये जो है ये पी एक्स के इक्वल्स है एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। ये है हमारा पोलिनोमियल, ये पी एक्स के बराबर है। चलिए अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, पी एक्स इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों एक्स माइनस अंडर रूट 15 और x प्लस अंडर रूट 15, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो अब क्या इसके क्या निकालने, रूट जीरोस। तो एक क्या करना है ना, पी एक्स को किसके बराबर लेंगे, जीरो के बराबर। जब इसको जीरो के बराबर लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, x माइनस रूट 15 इंटू एक्स प्लस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक बार इसे जीरो बराबर रखोगे आप, है ना। इफ एक्स माइनस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 15, है ना। और इफ x प्लस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, माइनस अंडर रूट 15, है ना। ये आ चुके हैं इसके जीरोस। ठीक है, पहले इसके जीरोस पूछे थे, फिर क्या पूछा था, अब वेरिफिकेशन करना है किस किस का, किस किस के बीच में दोस्तों, जीरोस और कोफिशिएंट के। ठीक है, चलिए तो वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, है ना, देखना जीरोस, ठीक है। ये क्या है, यहां पर एक तरफ लिखते हैं दोस्तों हम जीरोस और एक तरफ लिखते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, इनके बीच में, है ना। चलिए अब देखो जीरोस, यहां सम निकालिए, क्या निकालिए यहां पर, सम। और सम किसका, सम जीरोस का। तो जीरोस क्या क्या है हमारे, रूट 15 और माइनस रूट 15, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो, है ना। अब निकालिए प्रोडक्ट, है ना, तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 15, है ना। जीरोस जो हमारे जीरोस हैं, जो रूट आए हैं उनका सम जीरो आ रहा है और प्रोडक्ट ये आ रहा है। ठीक है, अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सम सम निकाला था और प्रोडक्ट, यहां पर सम निकाल लीजिए, सम। तो क्या होता है, सम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी दोस्तों हमारी, है ना, देखना ध्यान से। इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 15,
क्योंकि इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या लिख दिया है ऐसे करके, 1x स्क्वायर माइनस, है ना, प्लस 0x, है ना, माइनस 15, ये लिख दिया है। अब देखो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 0 और c की वैल्यू क्या होगी माइनस 15, ठीक है। ये होगी, रखिए यहां पर माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू 0 है ना, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 0, है ना। अब प्रोडक्ट वो क्या होता है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया है माइनस के 15। अब देखिए जीरोस का सम भी 0 था और कोफिशिएंट का सम भी 0, जीरोस का प्रोडक्ट भी माइनस 15 और जीरो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट भी माइनस 15, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, ये जीरोस का सम जो है, मतलब जो जीरोस के अकॉर्डिंग आ रहा है वही कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इनके बीच में क्या था दोस्तों रिलेशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन, समझ लेना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अगर अभी समझ नहीं आया तो हमें बता देना, हम फिर से बता देंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन कर जरूर लेना अच्छे से और नोट कर लेना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, ये तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अच्छा देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, तो हमें उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस ये हो, ठीक है। चलिए तो देखो ये तो आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक, है ना, पोलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है मान लिया क्यू एक्स है, क्या मान लिया क्यू एक्स, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम ऑफ रूट, और रूट क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ठीक है। ये है भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, यही तो होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये बतानी तो इसके रूट तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यही तो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होगा, ये बताना है, ठीक है। अब यहां से देखना एक्स स्क्वायर माइनस, यहां एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये आ गया है, ठीक है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां यहां रखनी है, आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आएंगी दोस्तों, यहां से आएंगी, ठीक है। ये क्या है हमारा क्यू एक्स है, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि पी एक्स क्या दिया हुआ है दोस्तों, पी एक्स 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये पी एक्स है, और इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब 7 अपॉन 6, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, मतलब 2 अपॉन 6, मतलब 1 अपॉन 3, ठीक है। ये आ चुके हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अब ये कहां रखने हैं यहां पर, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट तो क्यू एक्स तो क्यू एक्स बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 6, 7 अपॉन 6 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3, है ना, इंटू एक्स, है ना, प्लस क्या है
1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3 से कितनी बार, 2 बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7 अपॉन 2x प्लस 3 घूमकर ऊपर चले जाएगा, ये है ना। ये है ना। और अगर मतलब जो इसका ये तो क्यू एक्स आ गया है, ठीक है, अगर आप इसे 0 के बराबर रखोगे, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वैसे आपको बता दें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 0 होता है, हमने क्यू एक्स माना था, ठीक है। अगर आप क्यू एक्स नहीं लोगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर इसके इक्वल में क्या मान के चलो 0, ठीक है, इसके इक्वल्स में क्या मान के चलो 0, ऐसे, ये इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हमारा आ गया है इक्वल्स टू 0। अब 2 क्या लोगे आप, एलसीएम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 3 जा 6, और जो अपॉन में 2 था वो इधर जाके क्या हो जाएगा 0, और यही क्या है आपका आंसर। ओके, तो ये है, तो ऐसे करना था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हम इसलिए बोर्ड से हट जाते हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरा बोर्ड दिख सके और आप नोट आराम से कर सकें इजीली, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आनंद आया होगा इस क्लास को करके दोस्तों। तो डेली मिलते रहें दोस्तों, डेली हम आपसे मिल रहे हैं, डेली ला रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आप डेली क्लास लें, मिस बिल्कुल ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कल फिर से मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर से बेहतर करते रहें दोस्तों। बाय बाय।